बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो बच्चों, हम पिछले लेक्चर में गाज़स लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी। तो अब गाज़स एक बेटा साइंटिस्ट का नाम है। उसने किसी भी बेटा क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक रिलेशन बना के दिया। उसने ये बोला कि बेटा कोई भी इस तरह से हमारे पास इस तरह से देखो, कोई भी क्लोज सरफेस है और उसमें हमने एक चार्ज रखा, उससे निकलने वाला फ्लक्स यानी कि लाइनों की तादाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी, मतलब उस जो मीडियम है उसकी जो स्पेस है उसके जो स्पेस की जो नेचर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये गाज़स लॉ की हमने एप्लीकेशन जो है गाज़स लॉ का बेटा ये रिलेशन हमने पढ़ा। तो आज बेटा हम इसकी जो है ये एक सेकंड एप्लीकेशन हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। फिर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज कि एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, हमने मतलब लाइनों की शिद्दत मालूम करनी है। किसके लिए? एक इन्फिनिट है, यानी कि आपके पास इन्फिनिट शीट जैसा कि एक पेपर है, वो भी एक शीट है बेटा, और वो उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो इन्फिनिट से लेकर इन्फिनिट तक है। अब जारी बात है सारी शीट तो हम देख नहीं सकते, तो उस शीट में से हम क्या करेंगे, एक बेटा एक छोटी सी एक शीट काटेंगे। ये मेरे पास हमने एक छोटी सी बेटा इस तरह से उस इन्फिनिट शीट में से एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि इस एक जैसे, ये नहीं है कि एक जगह पे ज़्यादा चार्ज है दूसरी जगह पे कम चार्ज है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये बेटा सेकंड एप्लीकेशन है गाज़स लॉ की, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है पेपर में, अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है। तो लो बच्चे, हमने क्या किया कि कंसीडर फ़र्ज़ किया एन इन्फिनिट प्लेन ऑफ शीट ऑन विच अ पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली, एक इन्फिनिट शीट ली जिसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं बेटा वो आपके पास एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो लो बेटा क्या किया कि उस शीट में से एक हमने इस तरह से देखो एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और इस टुकड़े की अगर हम जितनी भी इंटेंसिटी मालूम करेंगे हम बोलेंगे कि इन्फिनिट शीट के ऊपर बिल्कुल इसी तरह की इंटेंसिटी है जिस तरह हमने ये वाली मालूम की। उसके बाद मुझे आगे देखो कि गाज़ियन सरफेस बेटा हमने पहले भी डिस्कस किया उसको कि एक ऐसी सरफेस होती है कि जिस पॉइंट के ऊपर या जिस सरफेस के ऊपर हम बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं उस सरफेस को, यानी कि किसी भी जगह पे बेटा ये एक हम इस तरह से एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा करते हैं। अब ये सरफेस कैसी होनी चाहिए? सर्कल में होनी चाहिए, स्फीयर में होनी चाहिए, सिलेंडर में होनी चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। ये बेटा ये क्लोज सरफेस होनी चाहिए, लेकिन इसकी शेप कैसी हो वो किसी तरह से भी हो सकती है। लो बच्चे, गाज़ियन सरफेस क्या है? टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी, अब पी क्या है? क्लोज टू द शीट। ले बेटा अब मैंने ये शीट की डायग्राम बना दी। ये एक इन्फिनिट शीट का हमने बेटा इन्फिनिट शीट है उसमें से एक टुकड़ा काटा, जिस तरह बेटा ये मैंने आपको बताया कि ये मैंने इस तरह से एक शीट का टुकड़ा काटा। कहते हैं इमेजिन अ क्लोज्ड, लो बेटा एक क्लोज सरफेस लिया, गाज़ियन सिलेंडर लिया पासिंग थ्रू दी शीट। लो बेटा एक गाज़ियन सिलेंडर लिया जो कि इस, अब ये जो है सिलेंडर है ये गाज़ियन सरफेस है और इस सरफेस का हम बेटा क्या कैलकुलेट करेंगे? फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और वो पूरी शीट के ऊपर फ्लक्स निकल आएगा। लो बच्चे ये लिखा मैंने लेट सिग्मा। अब बेटा सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ज़रा देखिएगा बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी बेटा ये देखो ज़रा, डेंसिटी तीन तरह की होती है। एक लैम्डा हम कहते हैं बेटा लीनियर डेंसिटी, मैस ओवर लेंथ। एक सिग्मा बेटा इसकी डेंसिटी होती है मैस ओवर एरिया। एक डेंसिटी होती है बेटा मैस ओवर वॉल्यूम। इसको सिग्मा बोलते हैं बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि मैस ओवर एरिया। वॉल्यूम डेंसिटी को रो बोलते हैं और ये लैम्डा बेटा लीनियर। अब ये मैस डेंसिटी है तो मैस ओवर वॉल्यूम,
मास ओवर एरिया, मास ओवर लेंथ। अगर बेटा चार्ज डेंसिटी होगी तो चार्ज ओवर एरिया, अगर फ्लक्स डेंसिटी होगी तो फ्लक्स ओवर एरिया, अगर एनर्जी डेंसिटी होगी तो एनर्जी ओवर एरिया। तो जब बेटा सरफेस का वर्ड साथ आ जाता है तो सरफेस से मतलब होता है एरिया, लीनियर से मतलब लेंथ, और सिंपल अगर डेंसिटी है तो उसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे बेटा क्या है, मैंने लिखा सिग्मा, और सिग्मा क्या है बच्चे, सरफेस चार्ज डेंसिटी है कि इस एरिया के ऊपर इस लंबाई चौड़ाई यानी कि ये इसकी लेंथ और ये इसकी विड्थ के ऊपर नंबर ऑफ़ चार्जेस की तादाद कितनी है, ये उस पर डिपेंड करता है। और इसका बेटा जो फार्मूला है, अब देखो इसका फार्मूला क्या है कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बेटा ये चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा। अगर ये वॉल्यूम फ्लक्स डेंसिटी होती तो फ्लक्स ओवर एरिया आ जाता। तो ए बेटा उधर जाके मल्टीप्लाई और ये क्यू की वैल्यू निकल आई। अब अच्छे हमें फ्लक्स थ्रू द सरफेस निकालना है। अब ज़रा देखिएगा फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच गाजियन सिलेंड्रिकल सरफेस। अब बेटा ये देखो ये गाजियन सरफेस है, ये सारी इस तरह से बेटा क्लोज सरफेस है। इधर से भी फ्लक्स लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, इधर से भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी। ये वाला साइड अगर हम इसको बेटा राइट हैंड साइड ले लें और ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब राइट हैंड साइड के ऊपर देखो ई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल बेटा कितना होगा, 0। और इसमें बेटा देखो इसके अंदर कितना होगा, थीटा, और इसमें एंगल कितना होगा, 0। ठीक है, इसमें भी एंगल 0 होगा, दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसकी भी दोनों की सेम डायरेक्शन है दोनों में। तो अब बेटा ये जो कर्व सरफेस है सारी, एक कर्व सरफेस चूँकि क्लोज है, इसके अंदर से लाइनें ऐसे ऐसे जा रही हैं। अब इसके ऊपर से तो लाइनें बेटा निकलेंगी नहीं, लिहाजा कर्व सरफेस से कोई भी फ्लक्स जो है वो बाहर नहीं आएगा। तो लो बेटा अब ज़रा देखिएगा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फ्लक्स। कहते हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच गाजियन सिलेंड्रिकल सरफेस। लो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू राइट एंड फ्लैट सरफेस। ये बेटा फ्लैट सरफेस है, इसका फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स का फार्मूला अब सबको मालूम है बेटा, ई डॉट ए, और ई डॉट ए क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अब बेटा एंगल यहाँ पे 0, बिकॉज ई एंड ए हैव द सेम डायरेक्शन, उनकी बेटा सेम डायरेक्शन है, एंगल 0 हो जाएगा। ई ए कॉस 0 बेटा 1, तो ये आ जाएगा ई ए। ये बेटा राइट साइड के ऊपर भी आ गया, इस तरह से देखो ये वाला राइट साइड के ऊपर और ये वाला लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड पे बेटा देखो वही फार्मूला ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा फ़ाई2 क्या आ जाएगा, ई ए, और ये एंगल बेटा 0 हो जाएगा। फ्लक्स हो दी कर्व सरफेस, यानी कि बेटा ये इस तरह से, ये जो कर्व सरफेस है इधर से भी लाइन इधर से। अब कर्व सरफेस के अंदर से ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। अब इससे बाहर तो कोई भी लाइन नहीं निकलेगी, और जब लाइन नहीं निकलेगी तो फ्लक्स तो होना ही नहीं। तो ये देखो फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस, कहते हैं नो लाइन पास थ्रू दी कर्व सरफेस। और बेटा कर्व सरफेस से कोई भी लाइन पास आउट नहीं कर रही, लिहाजा इससे कोई भी लाइंस की तादाद जो है वो नहीं निकलेगी, और इससे फ्लक्स कितना होगा, 0। लो बेटा अब 3 सरफेसेज हैं, कौन सी, ये पूरी कर्व सरफेस को हमने एक सरफेस माना, ये आपके पास राइट सरफेस, ये लेफ्ट सरफेस, इसका फ्लक्स फ़ाई1, इसका फ्लक्स फ़ाई2, इसका फ्लक्स फ़ाई3। तो फ़ाई3 बेटा देखो 0 आ रहा है। अब टोटल फ्लक्स फ़ाई1 फ़ाई2 प्लस फ़ाई3, ई ए यानी कि राइट और लेफ्ट का ई आ गया, और कर्व सरफेस का 0 आ गया। इन सम करेंगे 2e आ जाएगा, ठीक हो गया। ले बेटा उसके बाद अब ज़रा इसमें देखिएगा नेक्स्ट, उसके बाद देखो ज़रा नेक्स्ट में क्या करेंगे। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गाज़स लॉ के मुताबिक ये बेटा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 1/f0 टोटल इंटू क्यू क्या है बेटा, टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर होता है उसको हम क्यू बोलते हैं। एज वी नो दैट बेटा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, और ए बेटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो क्यू की ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी क्यू की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो लो बेटा ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन गए, ये इक्वेशन नंबर 4। और ये अभी हमने पीछे निकाला था बेटा, ये देखो ये इक्वेशन नंबर 2 जिसमें टोटल फ्लक्स निकाला, और ये इक्वेशन नंबर 4। दोनों क्या लिखा बेटा मैंने, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, दोनों को कंपेयर करें। 2e ए से बेटा कैंसर,
और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन। वेक्टर फॉर्म में बेटा साथ क्या आ गया, यूनिट वेक्टर, जो कि इसकी डायरेक्शन को बताएगा। अब बेटा इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब कि उस शीट की बेटा शिद्दत उतनी ही ज़्यादा होगी जितना उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब जितना उसके ऊपर चार्ज की तादाद ज़्यादा होगी, और परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो कम होगी। जैसे अब देखो जी, ये मैंने कहा ये शीट है, अब इसके ऊपर मान लें आपके पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 20 चार्जेस हैं, तो 24 हैं। अगर बेटा इसके ऊपर मैं चार्जेस की तादाद बढ़ा देता हूँ तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी शिद्दत बढ़ जाएगी। यानी कि जितने बेटा नंबर ऑफ़ चार्जेस बढ़ते जाएंगे उतनी उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, और दिस इज इसको वेक्टर फॉर्म यूनिट वेक्टर बेटा, जो कि उसकी डायरेक्शन को शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। ले बेटा ये तो था आप इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द गाउस लॉ। बेटा इसमें से कोई बात समझ ना लगे, ये आप अपने टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर सकते हो, स्कॉलर ने नोट्स हैं उनको भी पढ़ सकते हो। इसमें से किसी बात की बेटा कुछ समझ ना लगे आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।